हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया था, इकाई का अंक ज्ञात करना। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए सेकंड टाइप लेकर आए हैं, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उस प्रश्न में 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। अगर आप उस प्रश्न में 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है ये आप ज्ञात कर लेते हो, तो आप उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। उस प्रश्न के अंत में कितने शून्य बनेंगे ये आप ज्ञात कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने 1, 2, 3, 4 और मैंने ये 5 लिख दिया। मैंने आपसे कहा अगर मैं इन्हें गुणा करता हूँ तो प्रश्न के अंत में कितने शून्य बनेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसमें ये निकाल लो कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, तो आप शून्यों की संख्या बड़े आसानी से ही निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं 2 कितनी बार आया है, तो आप कह सकते हो 2 एक बार ये आया, 2 बार यहाँ आया, 2 गुणा 2। तो हम कह सकते हैं 2 3 बार आया है, और 5 जो आया है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार आया है। यहाँ पर 5 एक बार है, 2 3 बार है। इसमें 5 कम बार है, 5 सिर्फ एक बार है, और 5 और 2 मिलके ही शून्य का निर्माण करते हैं, यानी 2 का और 5 का पेयर मिलके ही आपका शून्य का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 का एक ही पेयर बन पाएगा, 2 और 5 का सिर्फ एक ही पेयर बन पाएगा, इसलिए शून्य भी इसे गुणा करने पर एक ही प्राप्त होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितकी घात कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या का निर्माण होगा। तो शून्यों की संख्या हमने देखा, यहाँ 2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है, यहाँ पर 5 की घात कम है, तो हम कह सकते हैं इसमें शून्यों की संख्या सिर्फ 1 प्राप्त होगी। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या जो प्राप्त होगी वो सिर्फ 1 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अल्टरनेट नंबर दिए हुए हैं, इस तरीके से अल्टरनेट नंबर दिए गए हुए हैं, तो हम अल्टरनेट नंबर वालों में 2 की संख्या ना निकाल के ओनली 5 की ही संख्या निकालते हैं, और जितने 5 होंगे उतने ही उसमें शून्य प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ 5 उठाना होता है और इसे तब तक भाग देते चले जाते हैं जब तक ये 5 से कम ना हो जाए। फिलहाल ये 5 ही करना, 5 से कम हो गया तो 5 इस सीरीज में सिर्फ एक बार आया होगा और शून्यों की संख्या इसमें एक ही होगी। सेकंड टाइप होता है इसका, ये फर्स्ट टाइप है कि अल्टरनेट नंबर दिए हों। सेकंड टाइप होता है अल्टरनेट नंबर ना दिए हों, हर नंबर अलग हो। आपको 25 लिख देगा, 24 लिख देगा और 10 लिख देगा। आपसे ये पूछ लेगा ये बताओ अगर इस प्रश्न को हल करें तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हम 5 और 2 ज्ञात करेंगे। तो 5 इसमें 2 बार है, 5 पंजे 25। 24 की बात करें तो 24 की जब हम निकालेंगे, 24 को 2 से कट करेंगे तो 12 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 6 आएगा, और 2 से कट करेंगे तो 3 आएगा। यानी 2 जो आया है इसमें 3 बार आया है, और इसमें 5 एक बार है और 2 भी एक बार है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज़ में 5 कितनी बार है, तो 5 3 बार है, और 2 कितनी बार है, तो आप कहोगे 2 इसमें 4 बार है, 2 इसमें आपका 4 बार है, 3 और 1 4। तो शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो इसमें 5 की घात 3 है, यानी 2 से कम है, 2 की घात 4 है जबकि 5 की घात 3 है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या जो होगी वो 3 ही होगी। प्रश्न को हल करने पर शून्यों की संख्या आपको 3 प्राप्त होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर का, 240 गुणा 45 गुणा 75 गुणा 132 गुणा 98 गुणा 25 गुणा 16 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसे हल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य बनेंगे हमें ये ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये
अल्टरनेट नंबर नहीं है, हर अंक अलग है। तो जब अलग होता है तो हम अलग ही इसमें निकालेंगे, 2 को कितनी बार और 5 कितनी बार आया। तो फर्स्ट है आपका जैसे 240 है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें 2 और 5 निकाल लेंगे। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 120 आएगा, 2 से काटूंगा तो 60 आएगा, 2 से काटूंगा तो 30 आएगा, और 2 से काटूंगा तो 15 आएगा, और 5 से काटूंगा तो 3 आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं ये कह सकता हूँ 2 तो इसमें 4 बार आया है, 2 4 बार आया है, और 5 सिर्फ 1 बार आया है। नेक्स्ट है आपका 45। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी 45 देखा जाए तो 5 से जब आप इसे काटोगे तो 5 नम 45, 9 आ जाएगा। 9 ना 5 से कटेगा और ना ही 2 से, तो हम कह सकते हैं इसमें सिर्फ 5 एक बार है। बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी 75 की, तो पहले 5 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 5 2 बार है। बात करते हैं 132 की, तो 132 को जब आप 2 से काटोगे 66 आएगा, 2 से काटोगे तो 33 आएगा। इसमें 2 2 बार है। बात करते हैं 98 की, तो 2 सिर्फ एक ही बार है। बात करते हैं 25 की, तो 5 2 बार है। बात करते हैं 16 की, तो 2 मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें 4 बार आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो 4 4 और 2 6 7 7 और 4 11, तो 2 तो प्राप्त हुआ है 11 बार। बात करते हैं 5 कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6, 2 प्राप्त हुआ है आपका, 5 प्राप्त हुआ है आपका 6 बार। इसमें घात किसकी कम है, 5 की, और 5 की घात है कितनी, 6। तो इस प्रश्न में शून्यों की संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 ही होगी। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147 243 72 345 27 55 135 और 32। इन्हें गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो फर्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब में हम 2 और 5 देखेंगे कौन कितनी बार आया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है, इसमें ना ही 2 है और ना ही 5 है। अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 को 2 से काटोगे 36 आएगा, 2 से काटोगे 18 आएगा, और 2 से काटोगे तो 9 आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें 2 3 बार आया है। बात करते हैं 345 की, तो 5 से काटोगे 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 सिर्फ एक बार आया है। बात करते हैं 27 55 की, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 ही गना 5, इसमें भी 5 सिर्फ एक ही बार आया है। बात करते हैं 135 में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 135 में 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इसमें भी 5 एक ही बार आया है। बात करते हैं 32 की, तो 32 में 2 जो होता है वो 5 बार होता है। 2 जो होता है वो कितनी बार होता है, 5 बार। अच्छा इस प्रश्न में 2 कितनी बार आया है, तो 5 और 3 8 बार आया है। 2 आपका 8 बार आया है। अगर 5 की बात करते हैं 5 कितनी बार आया है, तो 5 1 2 और 1 3 बार आया है। तो यहाँ पर 5 की घात कम है, 5 की घात 3 है, तो इसीलिए शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 हो जाएगी। यानी प्रश्न को हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 715 100 गुणा 325 गुणा 125 गुणा 128 गुणा 15 गुणा 19। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट हम पहले यही ज्ञात करेंगे 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। तो बात करते हैं इसमें 5 कितनी बार आया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप 32 715 को 5 से काटते हो, 5 छंग 30, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। यानी कटने के बाद ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ये ना तो 5 से कटेगी और ना ही ये 2 से कटेगी। तो इसमें 5 सिर्फ एक बार है, और ये 25 चौका 100 होते हैं, यानी 5 2 बार और 2 भी 2 बार।
इसमें बात करते हैं 5 कितनी बार आया है। तो अगर हम इसे 5 से काटें तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 13। 13 ना तो 5 से कटेगा ना ही 2 से, तो इसमें हम कह सकते हैं 5 2 बार है, और इसमें 5 3 बार होता है। और 128 में 5 तो है नहीं, 2 है, और 2 क्या बार होगा। तो अगर आप 128 को काटो 2 से तो पहले 64 आएगा, फिर 2 से काटोगे 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ 2 7 12 15 में सिर्फ 5 है, 1 फिर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होगा, ना ही आपका 2 प्राप्त होगा और ना ही आपका 5 प्राप्त होगा। अगर 2 की बात करें, 2 कितनी बार आया है, तो 2 और 7, 2 9 बार आया है। 5 की बात करते हैं, 2 और 2 4 और 3 7 8 और 1 9, 5 भी 9 ही बार है। जब घाते बराबर हो जाएं तो शून्यों की संख्या, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शून्यों की संख्या भी इस क्वेश्चन को हल करने पर 9 ही प्राप्त होगी। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 3 की पावर 74 गुणा 74 की पावर 54 गुणा 5 की पावर 125 गुणा 4 की पावर 19 गुणा 30 की पावर 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मेन हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। बात करते हैं यहाँ से, ना तो 2 मिलेगा और ना ही 5 मिलेगा। हाँ, यहाँ से एक 2 मिल सकता है, फिर 37 बच जाएगा, और फिर 37 में ना 2 मिलेगा और ना ही 5 मिलेगा। यहाँ 5 है ही, 125 बार है। यहाँ 2 2 बार है और घात 19 है, तो 19 दूनी 38, यहाँ 38 बार है। यहाँ पर एक 5 मिलेगा और एक 2 मिलेगा, फिर एक 3 मिलेगा, 3 की ज़रूरत है नहीं। घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 तो आपका यहाँ 54 बार आ गया, 5 यहाँ 125 बार आ गया, 2 यहाँ 38 बार आ गया, और 5 यहाँ 2 बार है, और 2 भी यहाँ 2 बार है। अगर हम देखें 2 कितनी बार आया है, तो 54 38 और 2 ये आपका 94 बार हो गया है। 125 है, ये आपका 194 बार हो गया। और बात करते हैं 5 की, तो 5 जो है आपका 127 बार हो गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों में घात 2 की कम है, और 2 की घात है कितनी? 94। 2 की घात 94, इसलिए अंत में शून्यों की संख्या 94 ही होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 500 गुणा 16 गुणा 340 बटे 40 गुणा 4 की पावर -2। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले से थोड़ा सॉल्व करेंगे और बाद में इसमें 2 और 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आपका है ये 500 गुणा 16 गुणा 340 गुणा, ये ऊपर जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा, बटे में आपका कितना? 40। शून्य से शून्य घट जाएगा, 4 चौक 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ 500 बचेगा, 4 बचेगा 34, और 4 की पावर बचेगा 2। इसमें 5 3 बार होगा और 2 2 बार होगा। यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, और यहाँ 2 2 दूनी 4 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 तो कई बार आया है, 5 ही कम बार आया, और 5 कितनी बार आया है? 3 बार। तो शून्यों की जो संख्या होगी आपकी, यहाँ पर आपकी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 है, तो शून्यों की संख्या ही आपकी 3 हो जाएंगी। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 तो कई बार आया होगा, हम इसमें सिर्फ 5 याद करेंगे कि 5 कितनी बार आया है,
और अल्टरनेट नंबर पर सबसे आसान तरीका होता है 5 ज्ञात करने का। लास्ट नंबर उठाओ और 5 से भाग दे दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 आ जाएगा। फिर 20 उठाओ और 5 से भाग दे दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 आ जाएगा। 5 कितनी बार आएगा इसमें? तो 20 और 4 24 बार आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 2 तो कई बार आएगा इसमें, मगर इसमें 5 जो आएगा वो 24 बार आएगा। इसलिए शून्यों की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 ही होगी। इस प्रश्न को हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी बन के तैयार होगी? 24। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी अल्टरनेट नंबर है, और अल्टरनेट में हम लास्ट का पद उठाते हैं और 5 से भाग दे लेते हैं। लास्ट का पार्ट है आपका 1000, भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 से, तो आपका ये 200 प्राप्त होगा। फिर 200 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, ये 40 प्राप्त होगा। फिर 40 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो ये 8 प्राप्त होगा। 8 को भाग देंगे 5 से, 5 ही करना 5, 3 शेषफल बचेगा। शेषफल का यहाँ कोई मतलब नहीं होता, जितनी बार भाग जाता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 49 बार प्राप्त होगा। 49 नहीं, 249 बार प्राप्त होगा। यहाँ पर जो 5 प्राप्त होगा 240 48 49, 249 बार प्राप्त होगा। इसीलिए प्रश्न के अंत में शून्यों की संख्या 249 ही होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ही क्लास को समाप्त करते हैं। कल लेके आएंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।